नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल्स। बेटा म्यूट कर दो जिस बच्चे की वॉइस आ रही है वो। होमवर्क खाली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल्स। देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज नेचर के होते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं ये कोलोइडल पार्टिकल्स। तो हाउ दिस चार्ज इज डेवलप्ड, इनके ऊपर ये चार्ज आया कहां से? हाउ दिस चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज और किस तरीके से ये चार्ज इन कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर डेवलप होता है? तो ये कैसे होता है, जब हम कोलोइडल पार्टिकल्स को बनाते हैं तो जैसे एक हमने ब्रिडिक्स आर्क मेथड पढ़ा था ना बेटा। बेटा ब्रिडिक्स आर्क मेथड, रिया क्या था ब्रिडिक्स आर्क मेथड? रिया यस सर। बेटा क्या था ब्रिडिक्स आर्क मेथड? कोलोइडल पार्टिकल्स में पढ़ा था ना हमने ब्रिडिक्स आर्क मेथड। सर नहीं है यार। याद नहीं है? नहीं। बेटा याद क्यों नहीं है ब्रिडिक्स आर्क मेथड? बेटा ब्रिडिक्स आर्क मेथड वो था ना इलेक्ट्रिसिटी से, जब इलेक्ट्रिसिटी लगा के हम उसको जो मेटल सोल्स बना रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उनको। यस और नो? बेटा मेटल सोल्स बनाए थे ना हमने। मेटल सोल्स के अंदर जब इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग लगाई थी तो मेटल सोल्स मेल्ट हो गए थे उसके अंदर, और बगल में आइस भर रखी थी। अरे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ऐसे कोलोइडल्स बनाए थे ना। यस सर। तो उनको बोलते कोलोइडल। तो वो चार्ज कैसे डेवलप हुआ? तो उसके अंदर क्या होता है, बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर। वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन ब्रिडिक्स आर्क मेथड। बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ठीक है बेटा? बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। सर ये आपने कैप्चर इन के बाद क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन, बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन ब्रिडिक्स आर्क मेथड था कोलोइडल्स बनाने के लिए। उसके बाद है बेटा बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स में आपस में फ्रिक्शन की वजह से चार्ज इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ friction among the colloidal particles। चार्ज इज डेवलप, फ्रिक्शन की वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा बेटा इसमें। ठीक है बेटा? बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई?
इलेक्ट्रॉन Yes, कैप्चर मतलब जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कैप्चर कर लेंगे कोलोइडल जो भी बनेगा पार्टिकल्स। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब आपस में मॉलिक्यूल्स के अंदर रगड़ की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये जो वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज, ये आपका ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन से प्रेफरेंशियली ये कुछ आयंस एडजॉर्ब करेंगे तो उनकी वजह से भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये यूजुअली कौन सा आयन एडजॉर्ब करेंगे, यूजुअली आयन which is common to that of कोलोइडल पार्टिकल्स। आयन जो कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर कॉमन होगा दैट आयन इज एब्जॉर्ब। दैट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन देयर सरफेस। देखो बेटा, ये प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन की वजह से वो आयन उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, उसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, देखो हम इसके अंदर एक प्रिसिपिटेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल AgI का प्रिसिपिटेट लेते हैं, AgI। ठीक है बेटा, बोलो। देखो AgI का कोलोइडल है, AgI का कोलोइडल कैसे बनेगा, AgI का कोलोइडल हम ऐसे ले लें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस KI। सिल्वर नाइट्रेट में KI डालेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ये PPT बन जाएगा इसका, AgI का PPT प्लस KNO3। अब ये प्रेसिपिटेट को पेप्टाइजेशन मेथड से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कोलोइडल के अंदर बदलेंगे इसको, प्रेसिपिटेट को। कन्वर्जन ऑफ दिस प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल बाय पेप्टाइजेशन मेथड। कन्वर्जन ऑफ दिस प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल बाय पेप्टाइजेशन मेथड। तो इसमें क्या होगा बेटा, अब मान लो कि AgI जैसे ये बना तुम्हारा, तो ये जो PPT है, इस PPT से दो टाइप का कोलोइडल बन सकता है। या तो इसके अंदर थोड़ा सा KI एक्सेस में ले लो, देखो KI एक्सेस में लोगे तो प्रेसिपिटेट से कौन सा आयन कॉमन हो गया बेटा, रिया कौन सा हो गया, रियादीप सर आयोडीन हो गया। वेरी गुड, आयोडीन हो गया। तो आयोडीन जैसे ये तो AgI का प्रेसिपिटेट था, ये तो AgI था, और इसकी सरफेस के ऊपर कौन सा आ जाएगा देवेंदु आयन, आयोडाइड आयंस आ जाएंगे। तो इसकी सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे I- आयंस। तो कौन सा चार्ज कोलोइडल हो गया बेटा, ये नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज। अब तुम पूछोगे सर वो जो क्या नाम है उसका, NO3 कहाँ गए भाई, ये सॉरी KI, तो K+ आयन कहाँ गए, तो K+ आयन बेटा कहीं भी जाएंगे नहीं, K+ आयन इसकी सरफेस के ऊपर ही रहेंगे, यहीं पे ही। कहाँ रहेंगे K+ आयंस, दे रिमेन ऑन द सरफेस, जैसे दूर दूर रहेंगे ये K+, जितने I- होंगे इतने ही क्या होंगे यहाँ पे K+। अब देखो ये सॉल्यूशन कौन सा चार्ज हो गया बेटा, इसमें बताओ, ये कोलोइडल जो कोलोइडल है तुम्हारा कौन सा चार्ज हुआ है बेटा, ये कोलोइडल पूरा नेगेटिवली चार्ज बन गया ना यहाँ से, यस सर। नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल हो जाएगा ना, क्योंकि K तो प्लस है बेटा। कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज देख रहे हैं हम, तो कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज आया, वो K+। तो पूरे हमने क्या लिखा देखो, यूजुअली
ion which is common to it, common to that of colloidal particles, that is adsorbed on their surface. और कहाँ से एड्जॉर्ब होगा? फ्रॉम सॉल्यूशन. तो कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर तो चार्ज डेवलप हो गया ना इसे प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन की वजह से. बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर. कि कोलोइडल पार्टिकल्स कैसे हो गए इसके अंदर? नेगेटिवली चार्ज हो गए. अब मान लो यहाँ पे तुम दूसरा ये तो जैसे डाला था तुमने के आई एक्सेस, अब मान लो AgNO3 अगर एक्सेस में डाल दे तो बेटा AgNO3 एक्सेस में डालेंगे तो बताओ प्रेफरेंशियली कौन सा एड्जॉर्प्शन होगा? देखो ये तो हो गया आपका AgI का कोलोइडल, ये तो कोलोइडल पार्टिकल्स हो गए. बताओ इसकी सरफेस के ऊपर कौन से आएंगे? NO3 क्यों आएंगे? कॉमन तो बेटा Ag है देखो कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर, तो इसकी सरफेस के ऊपर Ag पार्टिकल्स आके एड्जॉर्ब हो जाएंगे प्रेफरेंशियली. सर मगर NO3 भी तो रहेगा ना बाहर बाहर में. बेटा बाहर बाहर तो ओवरऑल तो अकेला चार्ज तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. तो ये तो कोलोइडल पार्टिकल तो हो गया ये, और NO3 आयंस रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर. NO3 तो मिक्सचर में रहेंगे. और कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस की बात कर रहे हैं हम. सरफेस के ऊपर कौन से आयन आ गए बताओ? सरफेस के ऊपर तो ये Ag प्लस आयंस आ गए यहाँ पे पॉजिटिवली. तो ये कौन सा कोलोइडल बन गया बेटा? पॉजिटिवली चार्ज. मतलब देखो ये जरूरी नहीं यही एग्जांपल आए, अभी मैं और एग्जांपल भी बताता हूँ तुम्हारे को कि इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है तुम्हारे को कि जो आयन कॉमन होगा दैट आयन विल बी एड्जॉर्ब फ्रॉम इट सरफेस. आयन विच इज कॉमन विल बी एड्जॉर्ब, उसका प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन होगा. बेटा बोलो समझ आया नहीं है? सर जैसे अगर कोई नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आ जाए तो अगर पीपीटी में नहीं बेटा, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस तो ये नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्शन थोड़ी हो रही है इसके अंदर, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी सरफेस के ऊपर. नहीं सर, जो एब्जॉर्ब ना हो वैसा सब्सटेंस आ जाए तो कोलोइडल बनेगा ही नहीं, फिर उसके ऊपर पर्टिकुलर चार्ज डेवलप नहीं होगा बेटा कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर. वैसे तो नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है अपनी, सब थोड़ी ना सभी के अंदर वो तो पार्टिकल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है. समझ गए बेटा? यस सर. देखो और एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हारे को. ये दोनों एग्जांपल एग्जाम्स में भी पूछे हुए हैं मैनी टाइम्स. जैसे मान लो तुम्हारे पास FeCl3 ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, इसमें वाटर ऐड कर दो, तो बताओ FeCl3 में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा FeOH होल थ्राइस प्लस HCl. और इसको रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो तुम Fe2O3 हाइड्रेटेड ऑक्साइड Fe2O3 .XH2, ये इसकी हाइड्रेटेड ऑक्साइड होगी बेटा, ये बन जाएगा. अब इसके अंदर बताओ कि पानी डाला हमने, पानी डाला है तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स ये हैं, अब ये प्रेफरेंशियली किसको एड्जॉर्ब करेंगे? यहाँ पे देखो ऑक्साइड आयन नहीं है यहाँ पे कहीं भी, वाटर तो अलग है ही उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो ऑक्साइड आयन नहीं है, तो Fe+3 आयन कॉमन हो गए. देखो यहाँ भी Fe के ऊपर +3 है और यहाँ भी Fe के ऊपर +3 है, तो बताओ कौन सा चार्ज सोल बनेगा? पॉजिटिव. वेरी गुड. तो यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज सोल इज फॉर्म्ड. क्यों बनेगा? ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ ड्यू टू प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ Fe+3 आयंस. Fe+3 आयंस के प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन की वजह से. अब देखो बेटा सेम यही FeCl3 है और इस FeCl3 को हम सेक करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH एक्वस, तो देखो वही बात होगी यहाँ पे. इसका PPT बनेगा पहले तो
FeOH होल थ्राइस। अब बताओ बेटा इसमें प्रेफरेंशियली कौन से आयन एडजॉर्ब होंगे? ये NaOH एक्सिस में सर देखो OH कॉमन हो गए ना बेटा, नेगेटिव, तो प्रेफरेंशियली OH माइनस आयंस preferentially OH minus ions are adsorbed on the surface। OH minus ions adsorb होंगे तो कौन सी चार्ज सोल बन गई बेटा? ये नेगेटिवली चार्ज्ड। hence negatively charged soul is formed। इसलिए नेगेटिवली चार्ज सोल बन जाएगी। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? पता है सर, इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा एक्सिस में है और कौन सा कम है? बेटा ये तो गिवन होगा इसमें, देख इसमें से तेरे को पता चल रहा है कि कौन सा एक्सेस में होगा। तो FeCl3 तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट तो डिसॉल्व हो जाएगी, तो प्रेसिपिटेट तो उसके हाइड्रेटेड ऑक्साइड का बनेगा। PPT तो इसका बन रहा है, तो इसके प्रेसिपिटेट में से कॉमन आयन जो भी गिवन होगा, जो भी एक्सेस में होगा, स्लाइट एक्सेस में ही मान लो बस उसको, ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा उसमें, स्लाइट एक्सेस में होगा, उसी में से जो कॉमन आयन होगा वो उसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है सर। समझ गया बेटा? बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। देखो पहला मेथड क्या था? इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर, दूसरा वो उसमें फ्रिक्शंस की वजह से, आपस में कोलोइडल पार्टिकल्स में रगड़ की वजह से जो डेवलप होगा वो। थर्ड हो गया प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, एंड दिस प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेफरेंशियली मतलब उसमें से वो आयन एडजॉर्ब होंगे जो उसके अंदर क्या होंगे? कॉमन होंगे। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट इज डिसोसिएशन। फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस। पहले टूटना और फिर एग्रीगेट होना। एग्रीगेट का मतलब बेटा इकट्ठा होना, ठीक है? तो उससे कौन सा चार्ज कोलोइडल बनेगा? अब देखो इसके अंदर सोप मिसेल, इसका एग्जांपल समझ सकते हैं हम। सोप मिसेल पढ़ा था ना हमने? यस सर। सोप मिसेल बताओ बेटा क्या होता है सोप मिसेल के अंदर? 10th में भी पढ़ा होगा ये तुमने। सर Na+ आयन और OH- आयन का मिलके एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के अकॉर्डिंग, वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डर्ट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। देखो मतलब ऐसे कह सकते हैं जनरली। देखो RCONA, ये क्या था बेटा आपके पास? सोप था, साबुन यही होता है ना, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने कपड़े के ऊपर लगाया, तो कपड़े के ऊपर कैसे टूट जाता है बेटा? ये RCO- प्लस Na+। तो ये तो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस R पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। देख बेटा पहले साबुन को जब हम कपड़े पे लगाएंगे तो मैंने ये कहा था, एक बात याद करो कि लो कंसंट्रेशन के ऊपर साबुन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। कहा था बेटा ऐसे? लो कंसंट्रेशन के ऊपर साबुन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। अब ये देखो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जैसे ऑयल और ग्रीस पार्टिकल था अपना, तो ऑयल और ग्रीस पार्टिकल के ऊपर ऐसे जुड़ गए ना ये पार्टिकल्स, और ये CO- बन जाएंगे नहीं? तो बताओ ये सोप मिसेल कौन सी चार्ज होगी बेटा तुम्हारी यूज वाली? नेगेटिव। नेगेटिव, शाबाश। पहले तो टूटा, और पहले टूट के फिर क्या हुआ इसके अंदर? देखो डिसोसिएशन फॉलोड बाय एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का एग्रीगेट करना मतलब
इकट्ठा होना, पहले डिसोसिएट होना फिर एग्रीगेट होना, तो उसकी वजह से तो ये सॉफ्ट मिसाइल्स बन गई अपने पास कौन सी, नेगेटिवली चार्ज्ड। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ, सर अगर ये अपन ऑयल को भी ले ले तो ऑयल तो शायद तक पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा ना, तभी अट्रैक्ट किया है उसको। हाँ नहीं ऑयल तो रिपेलेंट है ना बेटा, रिपेलेंट है तो इसलिए तो चार्ज थोड़ी, उसके हेड पार्ट को जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था उसको अट्रैक्ट किया है उसने तो। यस सर। नहीं समझे? सर आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट डिसोसिएशन dissociation of molecular electrolytes on their surface. On the surface of adsorbed particles. देखो बेटा इसके अंदर क्या है, जैसे हमने एक डबल डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ा था ना बेटा, डबल डिकम्पोजिशन मेथड देखो AS2O3 प्लस H2S जब बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है, AS2 आर्सेनस सल्फाइड सोल्ट प्लस वाटर। आर्सेनस सल्फाइड बनता है नहीं बनता बेटे? डबल डिकम्पोजिशन के अंदर पढ़ा था ना हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, याद करो। कि ये डबल डिकम्पोजिशन मेथड में पहले तो आर्सेनस सल्फाइड कोलोइडल सोल बन गया। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो हमने डिसोसिएशन ऑफ मोलिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, अब हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है यहाँ पे मोलिकुलर इलेक्ट्रोलाइट H2S, तो H2S टूटेगा इसकी सरफेस के ऊपर, ये कोलोइडल सोल्स था, H2S विल ब्रेक, H2S ब्रेक होगा तो H प्लस आयन तो कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर, और H2 माइनस आयन्स विल बी adsorbed on the surface. H2 ions will be adsorbed on the surface. ये होगा बेटा, H प्लस आयन्स तो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे और सल्फाइड आयन कहाँ चले जाएंगे, विल बी एडजॉर्ब्ड ऑन देयर सरफेस, उनकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होंगे तो कौन सा चार्ज सोल बन जाएगा बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल बन जाएगा। ये समझ गए बात बेटा? बोलो समझ आया नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ये डिफरेंट मेथड्स कि जिनकी वजह से चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। अब देखो चार्ज के बिहाफ पे वी विल कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल्स positively charged colloidals and negatively charged colloidals.
देखो बेटा कुछ तो एग्जांपल्स अभी जैसे हमने ये इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़े। पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल्स, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल्स किनको बोलेंगे? जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो। पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल्स। देखो बेटा पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल्स का एग्जांपल बताओ। अभी देखो कुछ पढ़े उनमें से बता सकते हो तुम? देखो एक ऊपर में हमने आयरन की हाइड्रोक्साइड का पढ़ा था ना, तो आयरन की हाइड्रोक्साइड के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो कोलोइडल है, पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स, सभी जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे पॉजिटिवली चार्ज कैटेगरी के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल FeOH ऑल थ्राइस, CrOH ऑल थ्राइस, AlOH ऑल थ्राइस एटसेट्रा। बताओ बेटा कौन बताएगा ये क्यों है पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल्स? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल क्यों है? बेटा बोलो। सर मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। नहीं इलेक्ट्रॉन तो लूज कर चुका बेटा। ये है बिकॉज ऑफ ये जो हमने लास्ट में जो पॉइंट पढ़ा है ना, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्ब पार्टिकल्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी होगी और एडजॉर्ब पार्टिकल्स भी होगी, तो ये ड्यू टू सेल्फ डिसोसिएशन ये अपने आप टूट जाएगा। तो सेल्फ डिसोसिएशन की वजह से OH माइनस तो आ गए सॉल्यूशन के अंदर, OH माइनस आयंस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस आ गए एंड Fe+3 कहाँ रह जाएंगे बेटा? Fe+3 या मैं ऐसे लिख देता हूँ कोई भी मेटल का जो प्लस चार्ज है, Fe+3 ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। तो बताओ कौन सी चार्ज बनी है, पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। सभी हाइड्रोक्साइड्स ऐसे बनेंगे बेटा पॉजिटिवली। जैसे ये CrOH ऑल थ्राइस कैसे टूट जाएगा? सेल्फ डिसोसिएशन से Cr+3 और OH माइनस में, AlOH ऑल थ्राइस Al+3 और OH माइनस में। तो प्रेफरेंशियली जो भी कैटायन होगा वो उनकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया पॉइंट? यस सर। सेम ऊपर वाली इन सभी का बना सकते हो तुम हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स, मतलब जिनके क्रिस्टल लैटिस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे Fe2O3 .XH2O, ये ऊपर वालों का सारे कॉमन एग्जांपल है। Al2O3 .XH2O, Cr2O3 .XH2O। समझ गए बेटा? बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? अब देखो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने से कौन सा चार्ज कोलोइडल पार्टिकल बनेगा बेटा? नेगेटिव। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड में मेटल सोल्स बनाते हैं। आपने क्या लिखा है? क्या बेटा क्या बोल रहे थे बेंदु? सर ये फर्स्ट वाला एग्जांपल ये हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स में, ये Fe2O3 .XH2 है बेटा, Fe2O3 .XH2। तो मेटल सोल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर एटसेट्रा, ये जो मेटल सोल्स होंगी ये नेगेटिवली चार्ज होंगी। ठीक है बेटा? देखो एक ऊपर ये एग्जांपल हमने डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन देयर सरफेस ऑफ द एडजॉर्ब पार्टिकल्स। तो डिसोसिएशन यहाँ पे कौन सा चार्ज बन रहा था? ये नेगेटिवली चार्ज। तो ये कैसे? सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स क्यों हुई बेटा नेगेटिवली चार्ज?
फॉर एग्जाम्पल CDS, AS2S3, HGS एट्सेट्रा, ये हुई चार्ज बिकॉज जो H2S, जैसे इनके CDS बनाने हैं अपने को, तो CDS बनाएंगे हम इसकी तरह ही, ले लो डबल डिकम्पोजिशन से CDO प्लस H2S, तो CDS बन जाएगा, उससे प्लस वाटर, फिर H2S ब्रेक होगा और उससे प्रेफरेंशियली कौन एड्जॉर्ब हो जाएगा, H2 माइनस आयंस एड्जॉर्ब हो जाएंगे उसके अंदर। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। उसके बाद थर्ड, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, इसके अंदर एक टाइटेनियम ऑक्साइड भी होती है, TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड पॉजिटिवली चार्ज ही होती है। अब अपना ब्लड होता है, ब्लड के अंदर कौन से आयंस होते हैं? देवेंदु बता। देवेंदु, देवेंदु हीमोग्लोबिन में कौन से आयंस होते हैं? यस सर। हीमोग्लोबिन में कौन से आयंस होते हैं? आयरन नहीं होता है? अरे हीमोग्लोबिन में आयरन नहीं होता है क्या? Fe+2 आयंस होता है सर। फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक डाइस, बेसिक डाइस लाइक मिथाइलिन ब्लू एंड पर्शियन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू और पर्शियन ब्लू, ये बेसिक डाइज होती है बेटा। समझ गया बेटा बात? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एसिडिक डाइज लाइक ईओसिन, कोंगो रेड, ये डाइज होती हैं एसिडिक डाइज। स्टार्च, गम, जेलेटिन, चारकोल, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड होता है SiOH4, क्ले एटसेट्रा, ये जो सब होते हैं वो कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये बेटा नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल्स। बेटा बोलो इनमें कोई डाउट हो तो किसी बच्चे को। समझ आया नहीं आया कैसे चार्ज डेवलप होगा कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर? हाँ बेटा बोलना चाह रहे हैं कोई कुछ? देवेंदु बोलना चाह रहा है कुछ? सर ये नेगेटिवली चार्ज में एग्जांपल्स जो डाई के बाद जो लिखे वो समझ में नहीं आ रहे। ये डाइस के बाद ईओसिन और कोंगो रेड बेटा। सर ये होते क्या है? बेटा डाइज होती है, डाई नहीं जानते? हाँ मतलब वो तो पता है डाई क्या होते हैं। तो उनके अंदर नेगेटिवली जब वो बनाते हैं, हम उनको प्रिपेयर करते हैं, तो डिसोसिएशन की वजह से, मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन जो भी फिनोमिनन होगा उसके अंदर, उसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब वो क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वो मैंने बताया है ऊपर 4-5 रीजन की, इनकी वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है बेटा? किस बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? तनु समझ में आ रहा है? तनु? यस सर। एकता? एकता चौधरी? यस सर। अब देखो बेटा इसके अंदर एक हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर है। यस सर। हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर एक्सपेरिमेंट।
देख बेटा, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या होता है, जैसे कोई भी चार्ज कोलोइडल पार्टिकल से, अभी अपन ने AgI के कोलोइडल पार्टिकल्स बनाए थे, ठीक है, तो ये AgI के कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे ऐसे AgI, इसमें Ki एक्सेस में डाला था तो कौन से चार्ज डेवलप हो रहा था बेटा इनके ऊपर? आयोडीन। वेरी गुड, I माइनस, तो I माइनस की वजह से कौन से चार्ज पार्टिकल्स बन रहे थे बेटा? ये नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बन रहे थे, राइट। तो यहाँ पे ये तो जो लेयर है ना बेटा, इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं? AgI के अंदर वी आर एडिंग Ki इन एक्सेस। तो इनकी सरफेस के ऊपर देखो, ये तो आ गए अपने पास I माइनस आयंस, ये है तुम्हारे पास कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर I माइनस, I माइनस, I माइनस, I माइनस, ये बन गए बेटा कोलोइडल पार्टिकल्स। अब इनकी सरफेस पे ये जो लेयर चिपक गई ना, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज फिक्स्ड लेयर। क्या बोलते हैं हम इसको? फिक्स्ड लेयर। और इसके बगल में जो आयंस होंगे बेटा, बगल में कौन से आयन होंगे इसके? देखो Ki डाला है तो K प्लस, K प्लस, K प्लस, K प्लस, K प्लस, ये कौन सी लेयर होगी बेटा? बताओ। दिस इज डिफ्यूज लेयर। ये डिफ्यूज लेयर बन गई बेटा इसके ऊपर, डिफ्यूज लेयर बोलेंगे, और इसको हम मोबाइल लेयर भी बोलते हैं। तो ऐसे लग रहा है तुम्हारे को जैसे एक कैपेसिटर बन गया हो। ये फिजिक्स के अंदर नहीं होता है कैपेसिटर, पढ़ा होगा ना कैपेसिटर? यस सर। बताओ बेटा क्या लग रहा है इसके अंदर? बेटा बोलो। देखो मैं मतलब एक जनरल वे में, एक कोई भी कोलोइडल पार्टिकल बन गया ये अपने पास AgI, इसकी सरफेस के ऊपर चारों तरफ कौन आ गए? I माइनस, I माइनस, I माइनस के आने की वजह से ये कौन सा चार्ज सोल बन गया? नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज सोल बन गया। तो देखो ये तो AgI थे, ये कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर I माइनस की लेयर बनी, और इस I माइनस की लेयर के ऊपर कौन सी लेयर बन जाएगी? जो मोबाइल होगी, मतलब जो आयंस मूव कर सकते हैं। ये तो I माइनस तो चिपक गए कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर, K प्लस, 3 4 5, K प्लस, K प्लस, ये होगी डिफ्यूज लेयर। दिस इज डिफ्यूज लेयर and this is fixed layer। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर एक टर्म आती है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। बेटा कैपेसिटर जानते हो सब लोग? यस सर। क्या होता है कैपेसिटर? सर जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा जैसे दो लेयर होती है प्लस और माइनस की, तो ऐसा इसमें नहीं लग रहा कि ऐसा दो चार्ज की लेयर आ गई। मतलब इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन ये एक तो ये हो गई फिक्स लेयर और ये डिफ्यूज लेयर के बीच में, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। देखो दीज अबव टू लेयर्स
looks like a कैपेसिटर, किसकी तरह दिखेंगे बेटा ये? कैपेसिटर की तरह. and potential difference set up above two layers look like a capacitor, and potential difference set up between two layers known as electrokinetic potential और जीटा पोटेंशियल बोलेंगे बेटा उसको. पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन टू लेयर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल. कैपेसिटर की तरह बन गया ना बेटा ये. तो कैपेसिटर की तरह उन दोनों जो लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा उसको क्या बोलेंगे हम? जीटा पोटेंशियल. बेटा बोलो, टर्म क्लियर है या नहीं है? यस सर. एक मोबाइल लेयर और जो डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा दैट इज नोन एज जीटा पोटेंशियल. बेटा समझ में आ गया क्या? यस सर. उसके बाद देखो नेक्स्ट, कोएगुलेशन. सर इसमें जो बात चल रही है मतलब वो जो आई और के के बीच में जो वो लेयर है उसके बारे में चल रही है ना? आई और हाँ आई माइनस तो उसकी सरफेस के ऊपर आ गया. यस सर. तो उसकी वजह से तो ये जैसे तू स्टार्टिंग बोल रहा था कि ये चार्ज क्यों डेवलप होता है, तो चार्ज के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि ये आई माइनस जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है, दिस चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी. उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए चार्ज डेवलप होता है. नहीं समझे बेटे बात? यस सर. ऐसे नोट की फॉर्म में लिख लो कि चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स in order to मेंटेन देयर स्टेबिलिटी. उस कोलोइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर चार्ज डेवलप होता है बेटा. समझ गए बात? अरे बोलो, क्लियर है या नहीं बात? यस सर. यस सर. ये बेटा कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज. देखो उसके बाद एक टर्म आती है इलेक्ट्रोपोरेसिस, और उसको हम कैटापोरेसिस भी बोलते हैं. इलेक्ट्रोपोरेसिस और कैटापोरेसिस. देखो बेटा, इस इलेक्ट्रोपोरेसिस और कैटापोरेसिस को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम? जैसे एक ये यूट्यूब ले लो, और ये दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिए इसके अंदर. ये सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम हो गया. अब देख बेटा, ये इसमें जो हमने ब्लू से बना रहे हैं
ये ब्लू ब्लू वाले हो गए कोलोइडल पार्टिकल्स। ये ब्लू ब्लू क्या हो गए बेटा? कोलोइडल पार्टिकल्स। अब देखो ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं ये अब इसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि मान लो इसमें पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं ये कौन से चार्ज हो गए? पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें जब इलेक्ट्रोपोरेसिस करेंगे हम तो इलेक्ट्रोपोरेसिस करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा इसमें? बताओ ये कोलोइडल पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे? नेगेटिव वाले की सरफेस पे। वेरी गुड। ये पॉजिटिवली चार्ज जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे बेटा आपके सारे। ये आ गए कोलोइडल पार्टिकल्स और ये यहाँ पे हो गया इसमें सूटेबल ये मीडियम है बेटा। तो क्या बताओ कैसे कहेंगे इसको? हम ये कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स सुटेबल इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरेसिस। क्या मतलब होगा इसका? मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स suitable electrode, movement of colloidal particles towards suitable electrode in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पार्टिकल्स का मूवमेंट सुटेबल इलेक्ट्रोड की तरफ इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरेसिस। बेटा बोलो बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। अब उसके बाद इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। ओके, कल ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ओके, थैंक यू।